না 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 ওইদিকে দাঁড়ায় ওইদিকে দাঁড়ায় দিতে না হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে আপনার ভিডিওটি খুশি Ratham Kolai, Jayasaran Jamatia, Madhuranjan Novatia, Kokila Tripura, who are holding various self-styled positions like Assistant Foreign Secretary, Assistant Organizing Secretary, Assistant Publicity and Information Secretary, self-styled Deputy Chief of Army Staff in the band Colonel to be improved. Today they are laying down their arms before the DGP, shunning the path of violence and joining the mainstream. Thank you, Ram. मेरे साथी ADGP क्राइम, IGTSR, GSR, सबसे पहले मैं आप सभी का इस सरेंडर सेरेमनी में स्वागत करता हूँ। एक अल्प समय में आपको जो सूचना दी गई उसके बाद आप सभी यहाँ पे आए, आभारी हैं आपका। किसी भी राज्य में एक समग्र विकास के लिए अमन चैन शांति बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिसके लिए राज्य सरकार ने और पुलिस प्रशासन तथा सुरक्षा बल जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि राज्य में अमन चैन रहे, शांति रहे, ताकि विकास कार्य जो है वो राज्य के हर कोने तक पहुंच जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में त्रिपुरा पुलिस भी राज्य सरकार के मार्गदर्शन में सहयोग से, जनता के सहयोग से विभिन्न कार्रवाई करती है। ये उग्रवादी संगठन जो है इनके विरुद्ध हम लोगों ने एक बहुत लंबे अरसे तक उग्रवाद को झेला है, आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। और हम लोगों ने बहुत कठिन परिश्रम के साथ में सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से उस उग्रवाद पे काबू भी पाया और त्रिपुरा राज्य एक मॉडल स्टेट भी उभर के निकला है कि जहाँ इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में ह्यूमन राइट्स वायलेशन लगभग नहीं के बराबर रहा है। कुछ ग्रुप अभी भी बचे हुए हैं, संख्या ज्यादा नहीं है, उनके पास हथियार भी ज्यादा नहीं है, साधन भी सीमित हैं, फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं कि उग्रवाद जो है, इंसर्जेंसी जो है उसको किसी तरह से रिवाइव किया जाए। हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि जब हम लोगों ने एक बार उग्रवाद पे काबू पा लिया तो उसे हमें आगे बढ़ने नहीं देना। पुलिस की कोशिश होती है कि जो उग्रवाद में शामिल है उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए लॉ के अनुसार। उसमें हम लोगों ने बहुत से लोगों को अरेस्ट किया है, बहुत से उग्रवादी जो है पुलिस ऑपरेशंस में मारे भी गए हैं और बहुत से उग्रवादियों ने सरेंडर भी किया है। ये सरकार की, भारत सरकार की और राज्य सरकार की स्कीमें हैं जिसके तहत जो उग्रवादी हिंसा का मार्ग छोड़ करके शांति के मार्ग पे मुख्य धारा में आना चाहिए, उसके लिए सरकार की तरफ से सुविधाएं, स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत काफी लोग अपनी हिंसा का मार्ग छोड़ करके और मेनस्ट्रीम में सरेंडर करने के बाद आ गए हैं।
ये एक ऑप्शन है जिसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सिंपल सा नॉन वायलेंट एक ऑप्शन है जिसको अगर कामयाबी मिल जाए तो जो उग्रवादी संगठन है उसकी क्षमता जो है, उसके नंबर जो है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए। तो हम लोग ये भी कोशिश करते रहते हैं जो भी माध्यम है कि इनको सही रास्ते पे लाया जाए कि आप जो वायलेंस के रास्ते पे जा रहे हैं या जो आप सोच के चल रहे हैं वो पूरा नहीं होने वाला है। और उसमें देखा गया कि जो हम लोग कोशिश करते हैं तो कामयाबी भी मिल जाती है। आज का ये जो कार्यक्रम है उसी प्रयास का एक परिणाम है। 4 NLFT BM के सदस्य आज हमारे सामने सरेंडर कर रहे हैं और ये चारों जो टॉप 10 है ये ग्रुप, उसके टॉप 10 के ये सदस्य हैं। इसमें असिस्टेंट फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के हैं, असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, असिस्टेंट पब्लिसिटी एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है और इनके साथ साथ डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी है। ये मैं बहुत बड़ी एक उपलब्धि मानता हूँ कि NLFT ग्रुप के 4 इम्पोर्टेंट जो पदाधिकारी हैं वो ग्रुप को छोड़ करके हमारे सामने समर्पण कर रहे हैं और हिंसा का रास्ता छोड़ करके वो मुख्य धारा में ज्वाइन कर रहे हैं। हम लोगों ने इनसे जो हथियार मिले उसमें 2 AK-56 राइफल होगी, 4 AK मैगजीन है, 119 AK एम्युनिशन है, एक वायरलेस हैंडसेट है, दाव है और कुछ म्यांमार करेंसी भी है इनके पास। ये लोग 2018 नवंबर से और जनवरी 19 तक नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी ग्रुप्स के साथ में, ग्रुप्स के मेंबर्स के साथ में इन्होंने म्यांमार में KYKL हेडक्वार्टर कैंप कहते हैं, वहाँ एक टग्गा जगह है म्यांमार में जहाँ इन्होंने प्रशिक्षण लिया है और प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद में ये नॉर्थ ईस्ट के और स्टेट्स में भी गए हैं। इन्होंने वहाँ के भी हालात देखे, हमारे हालात भी देखे हैं और ये घूमने के बाद में इन्होंने ये महसूस किया कि जिस आशा के साथ इनको ये ग्रुप ज्वाइन करवाया था ये शायद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और दूसरा ये जो आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनमें विकास और भी कम हो जाएगा। ये नेचुरल है कि अगर किसी भी एरिया में इंसर्जेंसी या मिलिटेंसी है तो वहाँ जो डेवलपमेंटल वर्क से रुक जाते हैं। तो उन्होंने ये महसूस किया कि हम जिस उद्देश्य से हमें ये ग्रुप ज्वाइन करवाया था या हम आदिवासी की अगर भलाई की सोचे तो इस ग्रुप में रह करके दोनों ही कार्य पूरे नहीं हो सकते। तो ये एक कारण था। दूसरा जो NLFT BM ग्रुप है उसके आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नफरी भी ज़्यादा नहीं है और जो फाइनेंशियल उनकी जो पोजीशन है, अवस्था है वो भी ठीक नहीं है। तो वहाँ कैंपों में भी हालत अच्छे नहीं है और इनको भी रियलाइजेशन हुआ कि ये जो उन्होंने रास्ता चुना है वो ठीक नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे पास सरेंडर करने आए थे। सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन स्कीम है 2018 की, उसके तहत जो भी सुविधाएं हैं वो एक प्रोसेस के बाद में स्क्रीनिंग कमेटी वगैरह होती है, जो भी होता है उसके बाद में इनको उसके तहत जो भी उचित लाभ होगा वो दिया जाएगा। हम लोग जो वेतन लेके आए हैं वो एक बार हमसे देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं थोड़ा और